हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आप लोग जानते ही हैं कि वैसे तो मैं वीडियोस करीब एक वीक के गैप में ही बनाती हूँ, बट आज जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आई एम जस्ट शूटिंग इट राइट नाउ। आज ही शूट करना है और आज ही मैं अपलोड कर दूँगी इस वीडियो को। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो अगर आप लोगों को वॉइस में कुछ डिफरेंस या आपको लगे कि वॉइस में किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस है, सो गाइस सॉरी फॉर दैट। बट ये वाला वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी था, सो आई थॉट कि आप लोग से ज़रूर शेयर करूँ इस चीज़ को। सो आज का जो वीडियो है वो एक मेल के लिए है जो कि स्नैपचैट की तरफ से आया है। सो आप लोगों को बस ये कमेंट करना है कि आप लोगों के पास क्या ऐसा कुछ मेल आया है या नहीं आया है। सो इस वीडियो को पूरा देखिए एंड समझिए कि स्नैपचैट में क्या चेंजेस और आ रहे हैं जिसके लिए वो हम लोगों को नोटिफाई कर रहा है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट्स यूज़ कर रही हूँ आपको बताने के लिए कि एक्चुअल में ये मेल है क्या। ठीक है, सो ये वाला जो मेल है ये मेरे पास आया हुआ था कल 29 दिसंबर को 12:10 के आसपास। एंड इस मेल को मैंने चेकआउट किया आई थिंक सो शाम को 7 या 8 ओ क्लॉक के आसपास कि ऐसा कुछ मेल आया है स्नैपचैट की तरफ से। Now, this mail is with the title that submit your PAN ID to keep earning on Snapchat। आप लोग को पता ही होगा कि Snapchat क्योंकि W18 फॉर्म आप लोग से फिल करवाता है। W18 फॉर्म में मैंने आपको पहले बताया था आप लोग को अपनी PAN ID वहाँ पे लिखनी है, बट यहाँ पे मेरे पास एक स्पेशल कुछ आया है जिसमें वो अगेन मेरे से मेरा PAN जो है PAN की डिटेल्स वो मांग रहा है। सो आप लोग स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। जस्ट रीड आउट द कंटेंट इन पोर्शंस एंड फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि है क्या। ठीक है, so the heading as I told you is submit your PAN. Now we wanted to give you a heads up about payment process changes coming your way starting 1st April 2024. We are updating this process for creators based in India and we wanted to let you know about it. So ये उन सब के लिए है जो कि अर्न कर रहे हैं स्पॉटलाइट में, और अप्रैल 1 से यानी कि 1 अप्रैल से कुछ चेंजेस होने वाले हैं जो कि आप लोग को दिखाई देंगे। सो वो जस्ट क्रिएटर्स को बता रहे हैं इसके बारे में कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। Effective April 1st, 2024, we are transitioning to use our local entity in India, Snap Camera India Private Limited, to make payments due to creators under our monetization programs, and we will be updating our terms accordingly. Payments to you from your wallet are subject to mandatory tax deducted at source pursuant to Section 194R of the Income Tax Act। ये है कि 1 अप्रैल से जो हमारे पेमेंट्स है अब वो इंडिया बेस्ड कंपनी के थ्रू होने वाला है जिसका नाम है स्नैप कैमरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमें पेमेंट करेंगे जितने भी क्रिएटर्स मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंडर आते हैं, और वो अपडेट करेंगे सारे टर्म्स को अकॉर्डिंगली। यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारी जितनी भी अभी पेमेंट आई है मोनेटाइजेशन को लेकर स्नैपचैट में वो यूएस के थ्रू आती है, लेकिन यहाँ पे इससे हमें ये समझ आ रहा है कि जो अब हमारा पेमेंट है वो उसके लिए स्नैपचैट ने इंडिया में कंपनी स्टैब्लिश कर दी है, जैसे कि आपको नाम बताइए मैंने स्नैप कैमरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इट मीन्स हमारे जो भी पेमेंट्स अब होंगे वो इसके थ्रू होंगे, जो कि स्नैपचैट का ही इंडियन बेस्ड कंपनी है। ठीक है, और जो भी अपडेशंस होंगे और जो भी चेंजेस होंगे वो इसी के थ्रू हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ पेमेंट्स टू यू फ्रॉम योर वॉलेट आर सब्जेक्ट टू मैंडेटरी टैक्स। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को अब जो पेमेंट आ रही है यू नीड टू पे टैक्स फॉर इट ऑल्सो, यानी कि अगर हमारा जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम में आ रहा है तो वहाँ पे टैक्स डिडक्शन भी होगा हमारे जो भी इनकम आएगी उसके ऊपर। ठीक है, इन्होंने बताया कि सेक्शन 194R के थ्रू हम लोग का जो टैक्स एक्ट है उसके थ्रू हमारे जो इनकम टैक्स है वो applicable होगा हमारे इनकम में। Now, the amount of tax we are required to withhold from the payments we make to you, as well as your ability to claim a credit for the taxes withheld on your personal income tax return, is impacted by whether or not you have provided us with your permanent account number। Now, यहाँ पे आपको अपना पैन अपडेट करना कंपलसरी है, बिकॉज जो भी टैक्स डिडक्शन होगा वो हमारे पैन अकाउंट के बेसिस में होगा, और जो भी हम टैक्स डिडक्शन अपना दिखाएंगे, ऑब्वियस चीज़ अगर आप लोग ITR फिल करते हैं तो आप अपने ITR में भी इस इनकम को इंक्लूड करोगे। ठीक है, सो ये दोनों के लिए है, स्नैपचैट कंपनी के लिए भी एंड सीरियसली हम लोगों के लिए भी है ये कि इनकम टैक्स को लेकर। ठीक है, नाउ इफ यू प्रोवाइड अस विथ योर पैन पेमेंट्स वी मेक टू यू आफ्टर 1 अप्रैल 2024 विल बी सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ 10%। अगर हम लोग अपना पैन दे देते हैं इनको, दैट इज द परमानेंट अकाउंट नंबर वी हैव, अगर हम इनको दे देते तो 10% का जो है डिडक्शन होगा। ठीक है, नाउ adding to it they are saying that if we do not receive your PAN, अगर आप अपना PAN नहीं अपलोड करते हो, payments we make to you between April 1, 2024 and July 1st, 2024 will be subject to tax deducted at source of 20%। जनरली मीन्स कि अगर आप लोग अपना पैन डिटेल नहीं दे रहे हो तो उस केस में आपका 20% डिडक्शन होगा। एंड गाइज अगर आप दे रहे हो अपना पैन डिटेल तो आपका सिर्फ 10% डिडक्शन होगा इनकम टैक्स के लिए। ओके, You will only be able to claim credit for the taxes we withhold from your payments if we have your PAN। So it means कि आप अपने क्रेडिट पे क्लेम तभी कर सकते हो टैक्सेस को लेकर अगर आप पैन प्रोवाइड कर रहे हो स्नैपचैट को। Starting from July 1, 2024, we will be required to pause all earning payouts to you if we have not received your PAN।
अगर आप अपना पैन प्रोवाइड नहीं करते स्नैपचैट को तो जुलाई 1 2024 के बाद वो आपके सारे पे आउट्स को पॉज कर देगा। If there is a reason why you are unable to provide us with a PAN by July 1 2024, please submit a support ticket here. So आपको यहाँ पे हेयर पे एक लिंक दिखाई देगा, आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके पास स्नैपचैट के सपोर्ट में आप पहुँच जाओगे और वहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है कि क्यों आप अपना पैन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। सो आपको वो डिटेल्स लिखनी है और स्नैपचैट को वो मेल हो जाएगी, वो चले जाएगा स्नैपचैट के पास। ओके, ना इसके जस्ट नीचे यू कैन सी दैट प्लीज़ क्लिक द बटन बिलो टू सबमिट योर पैन। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास ऐसा कुछ गूगल फॉर्म नज़र आएगा आप लोगों को। नाउ हेयर यू नीड टू एंटर योर ईमेल, जो भी आपका मेल एसोसिएटेड है आपके स्नैपचैट के साथ, यू नीड टू एंटर दैट। नाउ प्लीज़ एंटर योर स्नैपचैट यूज़र नेम, वट एवर यूज़र नेम यू आर हैविंग ऑन योर स्नैपचैट अकाउंट, यू नीड टू प्रोवाइड that over here. Now after that you can see there is one more detail that is the most important. Please enter your PAN ID, that is the tax ID, the permanent account number, 10-digit alphanumeric number issued in the form of a laminated card by the income tax department. So यहाँ पे आपको अपना पैन जो डिटेल है उसको फिल करना, जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है उसको फिल करना है, ठीक है। सो बेसिकली गाइस ये वाला जो फॉर्म है ये इसलिए है ताकि अगर आपके जो पे आउट्स है वो टैक्सेबल इनकम के अंदर आ रहे हैं तो या तो स्नैपचैट वहाँ पे डिडक्शन करेगा 10% का अगर आप अपना पैन नंबर दे रहे हो, वरना स्नैपचैट जो है वो आपके अर्निंग्स पे 20% का डिडक्शन कर देगा। एंड अगर फिर भी आप पैन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो जुलाई के बाद आपकी सारी अर्निंग्स जो है वो पॉज कर दी जाएंगी जब तक आप अपना पैन जो है वो अपडेट नहीं करते उनके साथ। सो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था कि आप लोग को पता चले कि स्नैपचैट का ऐसा कुछ रूल भी है एंड धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस 2024 में आने वाले हैं बिकॉज स्नैपचैट फाइनली आप अपना जो कंपनी है वो यहाँ पे भी स्टैब्लिश करने वाला है। तो आप सबने देखा होगा कि अभी जो हमारा पे आउट प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा लंबा है बिकॉज ऑलमोस्ट अराउंड 25 डेज़ लग जाते हैं उस पेमेंट को कैश आउट होने में और आपके अकाउंट तक पहुँचने में। आई वुड से रादर कैश आउट तो आप बाद में करोगे उसको। सो इतना लंबा प्रोसेस जो है वो अब खत्म हो जाएगा बिकॉज जैसे ही जो कंपनी है स्नैपचैट की वो इंडिया में आ जाएगी और इंडिया खुद यहाँ से इंडियन बेस्ड कंपनीज मोनेटाइज करेंगी तो वहाँ पे हम लोग का फ़ायदा है कि हम लोग को जल्दी पेमेंट्स आएंगे। लेकिन ये वाले कुछ रूल्स हैं जो कि स्नैपचैट ने अभी मेरे को तो थ्रू मेल बताया है कि ये है, तो मैंने अभी तक वैसे अपडेट नहीं किया है अपना पैन, लेकिन श्योरली मैं भी उसको अपडेट करने वाली हूँ। सो गाइज़ किसी के पास अगर ये वाला मेल आया है तो ज़रूर कमेंट करें एंड जो लोगों के पास नहीं आया है तो आप लोग को समझ जाना है कि यहाँ पे जो आपकी अर्निंग है वो टैक्स आपका लगेगा ही लगेगा, आपकी अगर अर्निंग बहुत ज़्यादा होने वाली है यहाँ पे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव। मतलब इतने सारे लोग कमेंट्स करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को पूछते हैं, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम रियली सॉरी टू ऑल दोज पीपल अगर मैं नहीं आप लोग को रिप्लाई कर पाती हूँ। सो आई श्योरली ट्राई टू रिप्लाई ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच।